अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम लोग 9th 10th की क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और ये एमडी कैट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वजह से कि इसमें मोस्टली पास पेपर्स में एमसीक्यूज़ के आ जाते हैं। एक्सेलरेशन की अगर हम बात कर लें तो एक्सेलरेशन बेसिकली बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को। ये वही डेफिनेशन है जो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो। तो एमडी कैट में आप लोगों ने जस्ट इसके फार्मूलाज़ को याद रखना है। अगर हम इसके फार्मूलाज़ की बात कर लें तो इसका फार्मूलाज़ बेसिकली एक्सेलरेशन का फार्मूला वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। आप इसको न्यूटन से सेकंड लॉ से भी इस फार्मूले को डिफाइन कर सकते हो, एफ इज़ इक्वल टू एम ए से। और इसी तरह से आप लोग इसको इम्पल्स के फार्मूला से भी डिफाइन कर सकते हो। तो इम्पल्स का जो फार्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है, इम्पल्स इज़ इक्वल टू एफ इंटू टी। सो हम एफ़ की जगह पे मैस इंटू एक्सेलरेशन लगा के इसी फार्मूले को मज़ीद डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास एम ए इंटू टी। तो अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लें तो वो हमारे पास आ जाएगा जे डिवाइडेड बाय एम इंटू टी। अगर आप इसके यूनिट्स की बात कर लो तो एक्सेलरेशन के जो यूनिट्स होते हैं वो बेसिकली मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन पर केजी भी हो सकता है। न्यूटन पर केजी बेसिकली आप लोग फाइंड करोगे इस यूनिट्स इस फार्मूले से, एफ इज़ इक्वल टू एम ए से आप इसका न्यूटन पर केजी वाला फार्मूला ड्राइव कर सकते हो यूनिट। अगर हम बात कर लें कि ये कौन सी क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें डायरेक्शन ज़रूरी होती है। अगर हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात कर लें तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग चेंज ऑफ वेलोसिटी। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं और वो इसको चेंज ऑफ वेलोसिटी की बजाय जस्ट वेलोसिटी लिख देते हैं, तो इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होती। एंड अलोंग वेलोसिटी, ये पास पेपर में एमडी कैट के अंदर ही पास पेपर में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ अलोंग। तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो बेसिकली अलोंग फोर्स भी हो सकती है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ से आप लोग इसको अगर डायरेक्शन वाइज वेक्टर फॉर्म में लिख लोगे तो वो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी एफ इज़ इक्वल टू एम ए। सो यहाँ पे मैस तो एक स्केलर क्वांटिटी लेकिन एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी जिसकी वजह से फोर्स वेक्टर होगा। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बेसिकली अलोंग द वेक्टर फोर्स आएगी। अब नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ तो नेक्स्ट हमारे पास मैंने एक नोट लिखा है छोटा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इस टॉपिक के बारे में, जो कि एक्सेलरेशन पूरी फिजिक्स में जहाँ पे भी यूज़ होगा ये इसके 2-3 केसेस हमेशा यूज़ होते रहेंगे। जैसे कि मैंने फर्स्ट केस में लिखा है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज, ये एरो अपवर्ड एरो जो है ना वो इंक्रीज़ को शो कर रहा है। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है सो आप लोगों ने हमेशा के लिए याद रख लेना है एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बिकम्स पैरेलल। जब भी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है उस केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पैरेलल होते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एक एग्जांपल दी है। यहाँ पे मैंने एक कार की एक एग्जांपल दी है कि अगर आप लोगों के पास एक कार है, आप उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर देते हो। ये कार सपोज ये कार राइट साइड की डायरेक्शन में जा रही है, तो राइट साइड में अगर ये कार इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव करेगी तो इसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पैरेलल होंगे। तो हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी जो है वो 0 डिग्री रहेगा। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज़ 0 डिग्री। सो इस 0 डिग्री का मतलब बेसिकली यहाँ पे जस्ट इतना है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा पैरेलल रहती है। जब भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है, आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, आप उसकी रेस बढ़ा देते हो, स्पीड बढ़ा देते हो, तो आप जैसे ही उसकी रेस बढ़ाओगे लेट से तो स्पीड इंक्रीज़ होगी, एक्सेलरेटर पे पाँव रखोगे स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो इस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। अब इसका दूसरा पॉइंट भी है। दूसरा पॉइंट ये है कि इफ़ वेलोसिटी डिक्रीजेस, इसी कार की अगर आप बात कर लो, आप चलती हुई कार की ब्रेक अप्लाई कर देते हो तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। जब भी वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि आप कार जब चला रहे हो सपोज्ड, तो आपने उस गाड़ी की ब्रेक अप्लाई की तो उसका मतलब आपने उसकी वेलोसिटी कम कर दी। जैसे आपने वेलोसिटी कम की, लेकिन वेलोसिटी के कम करने से कार की डायरेक्शन चेंज तो नहीं होती, वो तो उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में वो जा रही थी, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को लिखना पड़ जाए एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन,
तो आप लोग यहाँ पे एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी जो लिखोगे वो बेसिकली आपके पास बन जाएगा 180 डिग्री। सो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा एक्सेलरेशन जहाँ पे भी यूज़ होगा। दूसरे नंबर पे लास्ट में मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, एक्सेलरेशन और चेंज ऑफ वेलोसिटी। बेसिकली मैं ऊपर बता चुका हूँ कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग चेंज ऑफ वेलोसिटी रहती है। तो इसका मतलब है ये दोनों हमेशा पैरेलल रहेंगे। तो आप लोगों ने जो थर्ड पॉइंट इसका याद रखना है वो ये है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जो एंगल है थीटा बिटवीन एक्सेलरेशन एंड चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये हमेशा 0 डिग्री होता है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिसेलरेशन या रिटार्डेशन क्या होता है। तो बेसिकली डिसेलरेशन और रिटार्डेशन बोलते हैं डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को। ये पास पेपर में ही 2021 में ही आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन कि डिसेलरेशन किसको बोलते हैं। तो डिसेलरेशन बेसिकली डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को बोला जाता है कि डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। डिसेलरेशन के बारे में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहती है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको मिसकॉन्सेप्ट कर लेते हैं कि जो डिसेलरेशन है इट में पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। बहुत सारी हेल्पिंग बुक्स में लिखा होता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ कॉल्ड रिटार्डेशन। तो ये चीज़ हर टाइम पे पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए हम ये बोलना गलत है थोड़ा सा कि इट में सो ये हर टाइम ये वाली बात ठीक नहीं है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हमेशा रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा बॉडी मूव किस एक्सिस पे कर रही है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक आप लोगों को 4 ग्राफ बना के बताया। इन चारों ग्राफ्स के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे रिटार्डेशन पॉजिटिव कब हो सकता है नेगेटिव कब हो सकता है। तो अगर हम बात कर लें फर्स्ट वाले केस की, तो फर्स्ट वाले केस में एक गाड़ी जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है इधर, और आप इसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर देते हो। आपने अगर इसकी स्पीड इंक्रीज़ किया तो ऊपर अभी जो हमने रूल पढ़े हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो सेम रहनी चाहिए। सो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी इधर होगी, इसका एक्सेलरेशन भी इधर होगा। सो इसका मतलब है मैं इस एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलूँगा। क्यों? पॉजिटिव बोलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है कि बॉडी पॉजिटिव एक्स पे मूव कर रही है। अब यही कॉन्सेप्ट सेकंड वाले ऑप्शन में देखें। सेकंड वाला जो ग्राफ है ये मैंने ये बनाया कि एक कार पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीजिंग है। अगर इसकी वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो इस केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये रहेगी जो ऊपर अभी हमने रूल पढ़ा, लेकिन इस केस में जो इसका एक्सेलरेशन है वो हमें पता है ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। सो एक्सेलरेशन इज अलोंग टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट्स वाई पुट अ नेगेटिव साइन है। तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन जो यूज़ कर रहे हैं, इस नेगेटिव का मतलब यहाँ पे ये है कि बॉडी की जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है। हाँ, अब हम इस एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोल सकते हैं। क्यों? रिटार्डेशन की सिर्फ एक ही डेफिनेशन है और वो ये वाली चीज़ है कि रिटार्डेशन का मतलब डिक्रीज़ इन वेलोसिटी है। तो इसका मतलब है आप इसको बोलोगे कि यहाँ पे ये रिटार्डेशन है या डिसेलरेशन है, आप इसको कुछ भी बोल दें। तो रिटार्डेशन और डिसेलरेशन ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात कर लें, नेक्स्ट मैंने यही सेम कॉन्सेप्ट एक और एंगल से डिस्कस किया कि अगर बॉडी मूव ही नेगेटिव एक्स पे कर रही हो, तो एक बॉडी है जी वो नेगेटिव एक्स पे मूव कर रही है लेकिन वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अगर वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो हमें पता है अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि इसका जो वेलोसिटी होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, इसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो वेलोसिटी भी इधर एक्सेलरेशन भी इधर। अब अगर आप लोग और करो तो एक्सेलरेशन तो टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस आ रहा है। सो इसका मतलब ये है कि हम इसके साथ एक नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब आप लोग खुद ही सोचें कि क्या इस नेगेटिव लगाने से ये रिटार्डेशन हो जाएगा, तो इसका आंसर है नो। क्यों? रिटार्डेशन तो इस चीज़ ने डिसाइड करना है। तो वेलोसिटी तो इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब है ये रिटार्डेशन नहीं है, ये जस्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और यही पास पेपर में सबसे ज़्यादा बार एमसीक्यूज़ में पूछा गया है कि नेगेटिव अगर बॉडी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग स्पीड जब भी होगी तो उसका एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, लेकिन वो रिटार्डेशन नहीं है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बॉडी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही जा रही हो लेकिन विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, अ बॉडी इज़ मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस बट विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी। सो अगर डिक्रीजिंग वेलोसिटी की बात करोगे तो इस केस में आप लोगों को पता है कि जो बॉडी की वेलोसिटी है वो तो इसी डायरेक्शन में रहेगी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, तो वेलोसिटी यही रहेगी, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमें पता है अब इसके ऑपोजिट आएगी। तो एक्सेलरेशन अब आ रहा है पॉजिटिव एक्सेस की तरफ, तो हम इसको बोलेंगे ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है।
क्या मैं इसको रिटार्डेशन बोल सकता हूँ? तो इसका आंसर है यस, हम रिटार्डेशन बोल सकते हैं, क्योंकि रिटार्डेशन इस बात ने डिसाइड करना है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है तो रिटार्डेशन है, लेकिन यहाँ पे ये रिटार्डेशन पॉजिटिव है। जो बात मैंने ऊपर आप लोगों को भी बताई थी कि रिटार्डेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा बॉडी मूव किस एक्सिस पे कर रही है। सो इसका मतलब है कि ये वाली बात आप लोग याद रखोगे कि इस केस में ये वाला जो फोर्थ वाला ग्राफ है ये रिटार्डेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव रिटार्डेशन की एमसीक्यू, ये बेसिकली नम्स 2023 का ही एमसीक्यू है। तो इस एमसीक्यू के अंदर उसने आप लोगों से यही कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है। क्या एमसीक्यू है जी? कहते हैं इफ़ अ कार इज़ स्लोइंग डाउन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, अगर एक कार नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है और स्लोइंग डाउन कर रही है, जैसे कि जो फोर्थ वाला ग्राफ अभी हमने पढ़ा है, तो आपसे पूछता है देन एक्सेलरेशन विल बी। अब आप लोग खुद बताएं मुझे कि अगर एक कार नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है और डिक्रीजिंग वेलोसिटी से जा रही है, तो अभी हमने इसका एक्सेलरेशन फाइंड किया, क्या इसका एक्सेलरेशन आया है? तो हमें पता है कि इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब है इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो अल्फ़ा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू ये बेसिकली शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी में 2023 में ही पूछा जा चुका है ये वाला भी। तो इस एमसीक्यू के अंदर आप लोगों से पूछा गया अ कार इज़ मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड इट्स स्पीड इन इंक्रीजिंग विद टाइम। अगर एक कार नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही लेकिन इंक्रीजिंग स्पीड से, इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मोशन, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। के ज़हन में डायरेक्ट उसी वक्त आना चाहिए ये कौन सा केस था, ये थर्ड केस है बेसिकली, कि कार नेगेटिव एक्स की तरफ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग वेलोसिटी से जा रही है। सो आप लोग इसका एक्सेलरेशन बताएं। सो अब आप लोगों के जहन में आ जाना चाहिए इसका कौन सा एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बेसिकली किधर आएगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही आएगी इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो ये एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये दो एमसीक्यूज़ हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है पार्टिकल स्लोज डाउन विद यूनिफॉर्मली फ्रॉम 30 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है आप लोगों को असल में उसने इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है ये वाली, जबकि फाइनल वेलोसिटी ये वाली है। सो आपसे कहता था चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड इज़ कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन बेसिकली कह रहा है कांस्टेंट है, तो आप फाइंड करें एक्सेलरेशन कितना होगा। सो आप लोग सिंपल काम कर लें, एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो हमें पता है VF माइनस VI डिवाइडेड बाई टी होता है। तो आप लोग इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें जस्ट। VF कितना है, VF है 10, VI कितना है, VI है 30 डिवाइडेड बाई टाइम कितना था, टाइम है 5। तो आपके पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा जी, -20 डिवाइडेड बाई 5। सो आपके पास आंसर आएगा 4। सो यहाँ से अगर हम देख लें तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात कर लें तो नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें कह रहा है कार इज़ इनिशियली मूविंग विद 12 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 12 है। तो आपसे कहता है एक्सेलरेट एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन आप लोगों के पास 4 हो फॉर द 3 सेकेंड्स ऑन द स्ट्रेट रोड द वेलोसिटी इंक्रीजेज स्टेडली विद टाइम, इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बी। आप लोगों ने इस केस में क्या काम करना है, यही फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ से आप डेल्टा टी को इस साइड पे ले आओ तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम इक्वल टू VF माइनस VI। सो आप लोगों को यहाँ से VF ही चाहिए। सो VI उधर माइनस है, दूसरी साइड पे आगे प्लस हो जाएगा, A इंटू डेल्टा टी प्लस VI। तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर ले, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो 4 है, टाइम की वैल्यू 3 है, माइनस प्लस इनिशियल वेलोसिटी 12 है। तो बेसिकली आपके पास आ जाएगा 12 प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 24। सो ये आप लोगों के पास है जी फाइनल वेलोसिटी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात कर लें तो इसका चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आएगा। सो आई होप आप लोगों को ये एक्सेलरेशन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।